हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है लैक ऑफ गाइडेंस। अब ये जो टॉपिक है बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम। उन लोगों का ये मानना होता है कि हम लोग पढ़ाई तो चलिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिल पाए तो हम लोग सही से पढ़ नहीं पाएंगे, अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये इशू, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो उसका जुडिशियस इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिससे कि आपका जो टारगेट तक पहुंचने का जो सपना है वो कंप्लीटली एश्योर्ड हो जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, तो अनअकैडमी पे 20 अक्टूबर से नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है WEESHL विशाल, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिलेबस, रेलेवेंस सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, करिकुलम है, आप बहुत अच्छा यूआई इंटरफेस आपको मिल रहा है लर्निंग का, तो सब कुछ ऑप्टिमम है। आप फ्री वीडियोस देख के पहले आप जज कीजिए, उसके बाद आप आराम से कोर्स परचेज कर सकते हैं अगर आपको मन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि गाइडेंस होता क्या है। मान लीजिए कि मुझे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है। ठीक है, अब मैं अगर ए से लेकर बी तक मान लेते हैं, तो अगर मैं ए पॉइंट पे हूं और कोई मुझे ये बताया कि देखो भाई बी तक तुमको जाना है तो ऐसे ऐसे कैसे करके जाना। ठीक है, ये हो गया इनिशियल लेवल गाइडेंस। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने चलना शुरू किया, ए से अपने रास्ते पे चलना मैंने शुरू किया, और कोई एक आदमी है जो उस रास्ते में भी मुझे गाइड करता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अगर ये दिक्कत आ रही है तो ये करो, वो दिक्कत आ रही है तो ये करो, ऐसे करके साथ साथ जा रहा है। तो ये दो तरह का गाइडेंस हो गया, एक हो गया इनिशियल लेवल गाइडेंस और एक है थरो गाइडेंस, जिसमें कि आपको पूरा जो रास्ता है उसमें भी आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो इनिशियल लेवल गाइडेंस की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आज हम लोग रह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, और इनिशियल लेवल गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। मतलब यहाँ पे टॉपर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, मतलब आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे या फिर अलग अलग ऑनलाइन माध्यम के मदद से आपको इनिशियल लेवल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोग उसका यूज़ करते हैं, सबको ही करता है इनफैक्ट, और बहुत क्वालिटी होती भी है उसमें। लेकिन जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपना, उसके बीच में जब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस टाइम हमें अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता कि हमारा कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। ठीक है, मान लीजिए कि वैसे बच्चे जो कि ऐसे जगह पे रह रहे हैं जो एजुकेशन हब है, या फिर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिला हुआ है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि हालांकि मुझे काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए मोस्टली बंगाल से होते हैं या महाराष्ट्र वगैरह से होते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लेने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ से कोई प्रिपेयर करना चाहता है ऐसे किसी एग्जाम के लिए, तो उससे बहुत ही अकेला फील होता है कि यार मैं अकेले ही हूँ, मैं किसी से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ, और पता नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ सही है, पढ़ रहा भी हूँ कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं, किससे मैं पूछूँ, किससे बात करूँ। ठीक है, और ये सब सोच के अगर वो किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट भी करता है, तो फिर वो कुछ वक्त के बाद डिमोटिवेट होता है, डिमोरलाइज होकर छोड़ देता है कि यार पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, पता नहीं क्या कट ऑफ आ रहा है, 700 में से 650 कट ऑफ आ रहा है, तो कैसे अब यहाँ से निकला जाए। ठीक है, तो अब देखिए कट ऑफ की बात हुई है, वो भी गाइडेंस का एक पार्ट है कि अगर उसको सही गाइड करने वाला कोई रहता तो बताता कि देखो कट ऑफ जितना दिख रहा है इतना एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो वो सब की तो एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत तो है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना गाइडेंस के ही यहां तक पहुंच गए हैं। आज तो फिर भी सोशल मीडिया है, इनिशियल लेवल गाइडेंस भी कम से कम आपको मिल जाता है। सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोग एक दूसरे से इतना कनेक्टेड नहीं थे, जब उन्हें पोस्ट के बारे में नहीं पता था कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, उस टाइम वो लोग कैसे प्रिपेयर करते होंगे, कैसे खुद को गाइड करते होंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो कि आपको बुक्स के माध्यम से पता चलती हैं, और कुछ आपको कॉमन सेंस अपने विवेक की मदद से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप खुद से डिसाइड करते हो। ठीक है, तो आज से 10 साल पहले भी यही चीज़ अप्लाइड थी, आज भी काफ़ी हद तक यही चीज़ अप्लाइड है, लेकिन आज थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है। माइंडसेट बनाना, कोई स्ट्रेटजी प्लान करना थोड़ा कन्वीनियंट है, क्योंकि सब कुछ हमें काफ़ी क्लियरली विद क्लैरिफिकेशन हमें यूट्यूब पे मिल जाता है गाइडेंस के तौर पे कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, ये शायद गलत साबित हो आगे। एक एक चीज़ के लिए दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होती है। पहले होता है कि एक एक चीज़ तो खुद ट्राई करना पड़ता था, कुछ गलत हो गया तो उसको हटाओ, फिर नया चीज़ लाओ, इस टाइप से। अब हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि आप क्रैक नहीं कर सकते एग्जामिनेशन। और एक बात बताता हूं कि एसएससी का जो एग्जाम है, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, CPO का हो,
सबका सिलेबस इतना ज़्यादा संकुचित है दोस्तों कि इसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। असल मायने में उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन एसएससी में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट पड़े हुए हैं। आप अगर उसको 1-2 बार बनाते हो तो खुद आपके दिमाग में मैपिंग क्रिएट होती जाती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए कौन सा मटेरियल रेलेवेंट होगा, कौन सा नहीं। आपको किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है अगर आप एसएससी के फील्ड में हैं तो एसएससी के फील्ड में अगर आप गाइडेंस वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अब बात करते हैं वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो फिर आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो, शायद आप पूरा जुडिशियस यूज शायद आप नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन मॉक में थे, आपके 80 सही हो गए, 5 आपने छोड़ दिया और 15 गलत हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस 20 क्वेश्चन को देख लिया, हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है, यहाँ पे ये मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, नोट कर लिया, अपने काम आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, कोई ऐसा है जो आपको हमेशा साथ में बताने वाला है, आपका सीनियर हो, आपके भैया हो या फिर आपके रिलेटिव हो, तो वो ये भी बताएंगे कि बाकी के जो आपने 80 क्वेश्चन किए उसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हुए और जो और काफी जल्दी किए जा सकते थे। ठीक है, इसको होता है थरो गाइडेंस, इसको कहते हैं थरो गाइडेंस। ठीक है, मान लीजिए कि आपको अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, 2-5 दिन आपने लगातार पढ़ा, फिर एक दिन मन किया आज बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है, उससे अगर आप बात करोगे तो अब आपको समझाया कि बेटा देखो ये सबके साथ ये फेज आता है, लेकिन जो इस फेज में स्ट्रांग बन के पढ़ते रह जाएगा ना, थोड़ा भी आज तुम पढ़ लोगे, आज बिल्कुल नहीं है पढ़ने का मन तुम्हारा, लेकिन थोड़ा भी अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो फ्लो है बना रहेगा और तुम बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये काम बहुत लोग नहीं करते होंगे। ये होता है गाइडेंस, ये होता है मतलब वही कि आपको पूरे रास्ते में गाइड कर रहा है कोई। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हालांकि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बहुत कम लोगों के पास ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन जिसके पास होती है वो लक्की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बल पे खुद को ही गाइड करते हैं पूरे रास्ते, जैसे कि मैं तो मैंने क्या कि पूरे रास्ते में मेरे पास शुरू से कोई गाइड मेरे पास नहीं था। एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करने से पहले मुझे किसी पोस्ट के बारे में जानकारी थी, क्या पोस्ट होता है, क्या काम होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस में गेन करता गया और खुद को मैं गाइड करता गया। पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में जाके मैं सिलेक्टेड हुआ। मुझे वक्त लगा क्योंकि उस टाइम जब मैं शुरू करता था उस टाइम ऑनलाइन जस्ट स्टार्ट हो ही रहा था चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल था नहीं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बल पे मैंने खुद को हर एक पॉइंट पे मैंने खुद को किया कि यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, वो गलती कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे, मतलब वो सब क्या बताऊँ, कहीं वो था नहीं, उसके लिए कोई वीडियो नहीं थी कहीं पे, कुछ खुद ही दिमाग काम कर रहा था कि विशाल नहीं यार 90 क्वेश्चन तुम कर लिए हो, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हारा सही भी हुआ है उसमें उतना टाइम नहीं देना चाहिए तुमको। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मिलता है तो इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, आपके पास नहीं है, आप मान लीजिए किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले आप पड़े हुए हो, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, और जितना बेसिक ज़रूरत है उतना आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा बीच में जो कुछ कंसर्न्स अगर आपके आते हैं तो उसके आप वीडियो सर्च कर लिया करो, या फिर आप ऐसा करो कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न आपका है, उस क्वेश्चन को आप टाइप करो और कम से कम 10 यूट्यूबर्स की वीडियोस पे जाके कमेंट कर दो, 2-3 यूट्यूबर्स को इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर दो, तो वो रिप्लाई कर ही देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही है कि जो चाह लेगा ना, यहाँ पे विल पावर है सब कुछ, जो चाह लेगा कि मुझे करना ही करना है, ठीक है, उसको थोड़ा कमी भी है गाइडेंस की, तो सूनर और लेटर वो उस लेवल पे पहुंच ही जाएगा। और जिसके पास गाइडेंस है लेकिन विल पावर ही नहीं है, चलो यार है तो है ना भाई, अच्छा कुछ होगा तो पूछ लेंगे, इस टाइप का एटीट्यूड अगर है तो उसका होने का कोई फायदा नहीं है। वो उस लड़के से भी नीचे परफॉर्म करेगा जिसके पास गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके पास विल पावर है। तो एवरेज अगर आपने ठान लिया कि आपको सीखना है तो आप सीख ही लोगे, अगर आपने ठान लिया कि आपको जॉब लेना है तो ले ही लोगे। टफ है जॉब लेना, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि कोई एक सीरियस कंसर्न बंदा है वो नहीं ले पाए, इतना भी टफ नहीं है आज के टाइम में जॉब लेना। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अपने आप पे एतबार रखिए। कुछ डाउट्स आया तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब आप डिटेल मिल जाएगा आपको, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट थोड़ा मैं कम रिप्लाई कर पाता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबको रिप्लाई, 10 को अगर आपने मैसेज कर दिया तो 10 में से उसको एक तो रिप्लाई कर देगा। आपको तो बस उसका आंसर चाहिए था, आपको किसी भी सोर्स से मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो गाइडेंस की कहानी इतनी है, तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। आराम से पढ़ाई कीजिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। और कई बार ऐसा होता है ना, एक्सेसिव गाइडेंस भी मिल जाती है। उस केस में क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करने के लिए आपने एडवाइस मांगा सबसे, आपको इतने एडवाइस मिल गए कि फिर आप उन एडवाइसेस को लेकर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जो किसी भी चीज़ का बहुतायत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपके पास है, इत्मीनान से भगवान का ध्यान, भगवान पे भरोसा करते हुए, अपने आप पे भरोसा करते हुए पढ़ाई कीजिए। सूनर और लेटर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। गलतियां कीजिए, उससे सीखिए, ठीक है। और YouTube तो है ही, YouTube पे काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करता है, ठीक है। हाँ, रास्ते में अगर गाइड नहीं कर पाया तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया कि आप पर्सनली मैसेज कीजिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। 2021 CGL आपका इंतजार कर रही है, ऐसे सोचना है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।